गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 18th ऑफ अगस्त 2023 और डे है आज फ्राइडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका मैथ्स मैजिक का चैप्टर नंबर 5, डज इट लुक द सेम। आपके FA2 जो वो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपका जो सिलेबस है वो है चैप्टर 4, 5, 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर नंबर 4 है आपका पार्ट एंड होल्स। चैप्टर नंबर 4 है पार्ट्स एंड होल्स एंड चैप्टर नंबर 5 है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे डज इट लुक द सेम। और चैप्टर नंबर 6 है बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर। और लास्ट चैप्टर जो कि 7 चैप्टर है वो है हमारा कैन यू सी द पैटर्न। तो उसमें कुछ पैटर्न हमें जो वो सीखना होते हैं। पिछले कल भी हमने एक पैटर्न जो वो सीखा था उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज इस छोटी सी वीडियो में जो वो सीखेंगे डज इट लुक द सेम का मतलब है जैसे कोई नंबर हो गया। जैसे मान लो आई है, ठीक है। जैसे ये जो वो कोई नंबर तो नहीं, लेटर है, ठीक है। 26 हमारे जो वो अल्फ़ाबेट हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं बोलना है उनको, 26 लेटर है। अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है, ठीक है। तो आई जो वो हमारा एक लेटर है। तो ये बोल रहा है कि डज इट लुक द सेम। तो क्या ये सेम ही दिखाई देगा कब? जब इसको टर्न करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसको जो वो मैंने 90 डिग्री पर टर्न किया। 90 डिग्री होता है ऐसे, मतलब कि कोई अगर जो वो नॉर्थ डायरेक्शन में है तो वो जो वो ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये जो वो आई कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो क्या ये जो वो आपको सेम दिखाई दे रहा है? नो। तो 90 डिग्री जब टर्न किया इसने तो जो वो सेम नहीं दिखाई दिया। तो कुछ इस तरह से हम लोग आज देखेंगे एक पूरा ओवरऑल चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही देखेंगे और इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। क्योंकि आपका ये रिवीजन ही है। आप जो वो चैप्टर 7 तक जो वो सब कुछ जो वो स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कोई नंबर हो गया, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 1 है। अगर 1 जो वो मैं ऐसे लिखूँ तब तो देखिए इसको जो वो अच्छा पहले ना चेंज करना सीखते हैं कि कैसे जो वो 1/4 टर्न क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, हाफ टर्न को 180 डिग्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो सीखते हैं, ठीक है। जैसे आई का एग्जाम्पल एक बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए आई को जब मैंने 90 डिग्री टर्न किया तो ये जो वो कुछ इस तरह से आपको दिखा, ठीक है। तो क्या ये सेम दिखाई दे रहा है? नो। इसका मतलब है कि 90 डिग्री पर जो वो ये जो वो सेम नहीं दिखाई दिया, ये जो वो वर्टिकली हो गया, ठीक है। सॉरी वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटली हो गया। वर्टिकली जो वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है और हॉरिजेंटली जो वो ऐसे होता है जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो वो हमारा वर्टिकली है। अब बात ऐसी है कि 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलें? क्या इसको 1/4 बोला जा सकता है? यस। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एंगल के बारे में। जब एक फुल रेवोल्यूशन होता है, जैसे क्लॉक चलती है 12 से ऐसे क्लॉकवाइज इस तरफ से चलेंगे तो फिर से 12 तक पहुंचेगी, 12 तक पहुंचेगी, तो इसको बोलते हैं फुल रेवोल्यूशन। एक पूरा रेवोल्यूशन हो गया। तो इस पूरे रेवोल्यूशन को जो वो आपको पता है कि एक सर्कल बनता है तो वो पूरा कितने डिग्री होता है, तो वो जो वो 360 डिग्री जो वो टोटल होता है। अब मैं इसी सर्कल के जो वो अगर मैं 4 इक्वल पार्ट कर दूं तो आपको पता है कि 360 के 4 बराबर पार्ट कर दो, 360 को 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36, तो 90 जो वो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है कि जो 4 इक्वल पार्ट हुए, ए वाला एंड दिस वन, दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये जो वो 90 डिग्री के हुए। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो वो 90 डिग्री हो गया तो इसका जो 1/4 है वो क्या कहलाया? 90 डिग्री कहलाया। तो एक्चुअल में जो हमने आई को ऐसे फिर जो वो ऐसे हो गया था तो ये जो वो 90 डिग्री घूमा और 90 डिग्री को मैं 1/4 बोल सकता हूँ, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा पहले। देखिए अब समझते हैं कि 1/4 तो हो गया, हाफ रेवोल्यूशन क्या होता है? हाफ रेवोल्यूशन को जो आप ऐसे समझिए जैसे आई है। अगर आई जो वो ऊपर से भी वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे नीचे से है, तो इसका मतलब है जब आधा जो वो टर्न होगा तो ऊपर वाली साइड नीचे आ जाएगी। तो ऊपर और नीचे तो सेम था, तो इसका मतलब है हाफ रेवोल्यूशन पर। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब कितना है? हाफ ऑफ 360, 360 का आधा, 36 का आधा होता है 18, ठीक है। तो ये आ गया 360 और इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट एंगल बनता है इसमें। स्ट्रेट एंगल का सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे मैं जीरो लिख रहा हूँ तो जीरो को जो मैं अगर ऊपर वाली साइड नीचे की तरफ कर दूँ तो ये तो जीरो जीरो ही दिखेगा।
तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या ये जो वो सेम दिखाई दे रहा है हाफ टर्न करने पर, या 1/4 टर्न करने पर क्या सेम दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन इसमें है। अब एक एक करके जो वो देखते हैं, जैसे कोई फिगर है, नंबर है, लेटर है, कोई वर्ड है, 2 डिजिट वाला नंबर है, 3 डिजिट वाला नंबर है, वो जो वो देखेंगे और आपको वो इस पूरे चैप्टर में जो भी है ओवरऑल इंपॉर्टेंट बातें जो भी एग्जाम में आती है वो जो वो आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। नंबर में एक एक करके जो वो लेते हैं। अगर मैं 1 जो वो ऐसे लिखूं तब जो आपको पता है कि 90 डिग्री पे ऐसे हो जाएगा, और देखिए लेकिन 1 को ना ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो ये जो वो सेम नहीं दिखाई देगा। 180 डिग्री पर जो वो ये कुछ इस तरह से फिर जो वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका तो जो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन जो आई है हमारा, वो जो वो अगर ऐसे लिखेंगे हम कैपिटल आई, तो वो जो वो बिल्कुल 180 डिग्री पर सेम ही दिखाई देगा। तो ऐसी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अब नंबर की बात करते हैं पहले। नंबर में 1 आता है, तो 1 को अगर मैं ऐसे लिखूं तब तो ठीक है कि हाफ डिग्री टर्न करने पर जो वो एज वो ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपको पूछे कि फुल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, देखिए जैसे मैं 2 लिखूं तो इसको फुल रेवोल्यूशन कर दूं, इसका पूरा 360 डिग्री घुमा दूं, तो ये 2 जो वो ऐसे 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 चलता 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 फिर से ये जो वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो 360 डिग्री जब भी कोई भी नंबर हो, फिगर हो, कोई भी लेटर हो, वर्ड हो, कुछ भी हो, वो जो वो 360 डिग्री पर अपने फिर से उसी पोजीशन में जो वो आ जाता है। जैसे कोई लेटर है, जैसे एम है, तो 360 डिग्री घुमा दो इसको, ए एम जो वो एम ही रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना जो वो क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं जैसे 2 है। 2 तो देखिए जब इसको 90 डिग्री टर्न करेंगे तो ऐसे दिखेगा। जब वो इसको हाफ रेवोल्यूशन, हाफ टर्न करेंगे, हाफ, ठीक है, तो ये जो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे एक ट्रिक आप इसको बोल सकते हैं। जैसे आपको कभी भी हाफ करने के लिए बोले ना, तो आप जो वो देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5, 5 नहीं, एस लेते हैं, ठीक है, एस और डबल टाइम एस, ठीक ठीक, ट्रिपल एस ले लिया मैंने। अब बात ऐसी है कि अगर आपको बोला जाए, ये जो वो एक वर्ड है ट्रिपल एस, ठीक है, इसमें 3 लेटर हैं। अब आपको बोला जाए कि क्या इस वर्ड को आधा हाफ टर्न करने पर क्या ये सेम दिखाई देगा, तो आप कुछ मत करिए, सीधा जी अपने अगर आप जैसे अभी आप मोबाइल पे या कहीं पर देख रहे होंगे, तो मोबाइल को दूसरी तरफ से देखना स्टार्ट करिए, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से। ठीक है, तो अगर आपको एस 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 ही दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिए कि ये तो हाफ डिग्री टर्न करने पर सेम दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो वो मैंने आपको एक बताया, जैसे आप कॉपी पर जब वो कभी लिखेंगे एस एस एस, तो मुझे लगता क्या है, एस 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 ही दिखेगा। आप चाहो तो इसको लिख करके फिर दूसरी साइड से देखें और एस एस ही दिखेगा। तो जो वो मैंने एक तरीका बता दिया आपको कि कैसे जो आपको हाफ डिग्री को चेक करना है कि सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए ये बात भी हो गई। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, कौन कौन से ऐसे लेटर हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, कौन कौन से 2 डिजिट वाले नंबर हैं, 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले, जो बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। हाफ डिग्री पर हम लोग जो वो ज़्यादा अभी बात करने वाले हैं। तो हम आ गए हैं अपने मैथ्स मैजिक के जो वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 पर। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2, 3 एंड 4, ये आपने जो वो आज अपनी कॉपी पर जो वो करने हैं। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप जो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सबसे पहले इसने बोला कि विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड रीड द सेम ऑन हाफ टर्न। अब देखिए मैंने आपको सिंपल सा एक तरीका बता दिया कि आप जब वो उस वर्ड को दूसरी तरफ से देखिए तो बिल्कुल सेम दिखाई देगा। तो ये बोल रहा है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि हाफ टर्न करने पर सेम दिखाई देंगे। हाफ टर्न करने का मतलब है जो ऊपर वाली साइड है वो नीचे वाली तरफ आ जाएगी। अगर किसी लेटर में, अगर किसी वर्ड में जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम दिखाई दे रहा है तो बस आप बोल दीजिए। अब आप जो वो जूम को देखेंगे तो जूम जो वो जूम नहीं दिखाई देगा जब दूसरी साइड, क्योंकि एम जो वो इस साइड घूम जाएगा कुछ इस तरह से, ये जो वो डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है, जेड तो जेड ही रहेगा लेकिन डब्ल्यू ओ ओ जेड जो वो ए देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो वो हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि अगर इस साइड एन है तो इस साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड ही एन होना चाहिए, क्योंकि एन हमारा एक ऐसा लेटर है जिसको हाफ टर्न करने पर ये जो वो एन ही रहता है। जैसे एस भी हमारा एक ऐसा लेटर है जो भी सेम रहता है, आई भी है। ठीक है, डब्ल्यू का एम बन जाता है, एम का डब्ल्यू बन जाता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे एम है। यस, इस ये जो एम जब हाफ टर्न करने पर तो ये डब्ल्यू इस साइड बन जाएगा, डब्ल्यू जो वो इस साइड टर्न करेगा हाफ टर्न, तो डब्ल्यू का एम जो वो दूसरी साइड घूमेगा तो वो एम बन जाएगा। तो इसलिए स्विम्स जो लिखा है वो हाफ टर्न करने पर बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे स्विम है, एम और डब्ल्यू बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है, सिस एस आई एस ये भी दिखाई देगा, नून ये भी बिल्कुल सेम दिखाई देगा। तो इसमें से जो वो कौन सा जूम जो वो एक ऐसा वर्ड था जो बिल्कुल सेम नहीं दिखाई दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव हाफ अ टर्न
टू द नंबर 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक द सेम। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक तो 1 जो वो हमारा एक ऐसा लेटर है, सॉरी लेटर नहीं नंबर है, जो कि सेम दिखाई देता है, तो इसने 1 लिखा है। देखिए एक 8 भी हमारा, हाँ 8 नहीं बताया मैंने, 8 भी हमारा एक ऐसा, देखिए 8 को अगर 90 डिग्री टर्न करेंगे तो ये इन्फिनिटी जैसा बन जाएगा, नॉट रिफाइन, इन्फानाइट बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हाफ डिग्री टर्न करें तो ये जो वो 8 ही रहेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इससे तो मैं 3 डिजिट वाला नंबर बना सकता हूँ, जैसे मैं 888 लिखूँ तो ये तो सेम ही दिखाई देगा। यस, आप सही सोच रहे हैं, ऐसे जो वो 3 डिजिट वाला नंबर बनाया जा सकता है, ठीक है। आप बोलेंगे तो 1 से भी बन गया, फिर तो 111 हो गया, 4 टाइम लिख लो तो ये तो 1 ही मतलब कि 1111 ही दिखाई देगा। यस, ठीक है। तो एक हमारा जीरो भी है, हाँ यहाँ पे लिखा है देखिए जीरो। जीरो को हाफ डिग्री टर्न करेंगे जीरो ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जीरो को अगर मैं ऐसे लिखूँ जीरो को, तो ये जो 90 डिग्री पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब इसने बोला कि थिंक ऑफ ऑल 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर विच लुक द सेम ऑन हाफ टर्न। आप जो वो नंबर बनाइए, 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला, 4 डिजिट वाला, क्या 5 डिजिट वाला बना दो, जो मर्जी बना लो, बीच में 0 0 चिपका दो, वो चलेगा, ठीक है। तो इसने बोला 2 डिजिट वाला हमारा 11 और 8 हो सकता है। अब पॉसिबल यही है 2 डिजिट वाले नंबर 11 और 88। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जीरो भी हमारा वैसे एक 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट है हमारे पास, एक जीरो, एक 1 और एक। आप बोलेंगे 3 डिजिट वाला नंबर बनाया जिसका, नहीं, जब मैं जीरो लिखूंगा ना तो 2 टाइम जीरो, इसका मतलब है एक डिजिट वाला ही नंबर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 2 जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, ये तो जीरो है, तो एक ही डिजिट ये हुआ, ठीक है। तो 2 जीरो को मैं 2 डिजिट वाला नंबर नहीं बोल सकता। अगर आप बोलेंगे कि जीरो के साथ ना मैं 1 लगा दूं, तो जीरो और 1 जो वो 1 ही है, तो ये भी एक डिजिट वाला नंबर ही हुआ। आप बोलेंगे मैं 10 लिख लेता हूँ, ठीक है, आपने 10 लिखा, 2 डिजिट वाला नंबर बन गया। लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी है। प्रॉब्लम इसमें क्या है कि, एक मिनट में कलर जो वो चेंज कर लेता हूँ। प्रॉब्लम इसमें है कि जैसे 10 आप लिखेंगे, जब इसको हाफ डिग्री टर्न करेंगे ना, तो जीरो आगे आ जाएगा, 1 आ गया, 1 जो वो पीछे चला जाएगा, रहेगा तो जीरो वैसे ही, 1 भी वैसे ही। लेकिन ये 2 डिजिट वाला नंबर था, और जीरो 1 का मतलब सिर्फ 1 है, ये एक डिजिट वाला नंबर बन गया। तो ये जो वो सेम नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि हमारे पास 2 डिजिट वाले सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो हाफ टर्न करने पर सेम ही दिखाई देंगे, ठीक है। अब 3 डिजिट वाले आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीच में जीरो चिपका दिया इसने, 3 डिजिट, 3 टाइम 1 हो गया, 181 हो गया, 801, 808, 888, ठीक है। 4 डिजिट वाले भी यहाँ पे इस तरह से इतने नंबर जो वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट थे। अब जो कि एक और देखते हैं, जैसे अगर आपको कोई फिगर ही दे दे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर, जैसे हमारा रेक्टेंगल होता है, तो मैं ना इसको व्हाइट बोर्ड ओपन करके बताता हूँ। हाँ यस, देखिए जैसे मेरे पास ना एक ये जो वो रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये है हमारा रेक्टेंगल। और अगर मैं स्क्वायर आपको बताऊं तो इसी फिगर से मैं बना सकता हूँ स्क्वायर, मुझे लगता है। चलिए स्क्वायर मैं बना के बताता हूँ। देखिए, अच्छा ये जो हमारा डार्क हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यस, ये जो हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तीनों, ये दोनों ही हमारे, एक मिनट, यस, ये जो वो दोनों हमारे स्क्वायर है, ठीक है। ये जो वो शेडेड है रेड से, रेड कलर से, और ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है पहले से ही। अब बात करते हैं इन दोनों फिगर की, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको समझ आ जाएगा अगर कोई और फिगर भी अगर पूछेगा आपसे। अगर आपको बोले कि रेक्टेंगल को ना हाफ डिग्री टर्न करना है, तो आप देख रहे होंगे ऊपर और नीचे, मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे जो वो सेम होगा तो हाफ डिग्री टर्न करने पर सेम ही दिखाई देगा। दूसरा ट्रिक ये है पहचानने का कि आप जो वो इसको दूसरी साइड घुमा करके चेक कर लो, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से देखिए, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही दिखाई दे रहा है। तो यस, रेक्टेंगल इज द फिगर विल लुक सेम आफ्टर हाफ टर्न, ठीक है। तो हाफ टर्न करने पर तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब हाफ टर्न ही देखते हैं पहले, फिर जो वो 1/4 भी देख लेंगे। लेकिन अगर हम स्क्वायर को देखें ध्यान से, ठीक है, मैं स्क्वायर फिर से बना देता हूँ। अगर मैं स्क्वायर को देखूँ, स्क्वायर की सभी साइड जो वो इक्वल रहती है, याद रखिए, इसकी सभी साइड जो वो इक्वल है। अगर मैं बोलूँ कि ऊपर और नीचे भी सेम है, इस साइड लेफ्ट और राइट भी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ डिग्री टर्न करने पर तो वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन 1/4 टर्न करेंगे तब भी वैसे ही दिखाई देगा। 1/4 क्या, 3/4 टर्न करेंगे तब भी वैसे ही दिखाई देगा। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 का मतलब है, जैसे मैं जो वो आई को लिख रहा हूँ, ये जो आई है ना, ये जो वो 90 डिग्री पे ऐसे हो गया, 180 डिग्री पे ऐसे हो गया, फिर जो वो ये 3/4 डिग्री पर जो वो बिल्कुल वैसे हो गया जो 90 डिग्री पर हुआ था, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलेंगे, जैसे कुछ कोई घूमता है, जैसे मैं एरो बना के बताता हूँ। ये जो वो 90 डिग्री पे हो गया, दिस वन,
90 डिग्री, और नीचे की तरफ जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर ये इस साइड की तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये जो वो 270 डिग्री होता है, तो 270 इज़ द 3/4 ऑफ 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। और फुल घूमेगा तो आपको मैंने बता दिया, फुल का मतलब है फुल एंगल बोलते हैं 360 को, फुल कंप्लीट एंगल भी इसको कहा जा सकता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही पोजीशन में आ जाएगा। तो ये जो वो आपको समझना था। तो स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसको 1/4 टर्न करो, हाफ टर्न करो, 3/4 टर्न कर दो, ये जो वो सेम ही दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल को जब हम देखेंगे तो रेक्टेंगल को हाफ डिग्री टर्न करेंगे, सॉरी हाफ डिग्री टर्न करेंगे तब तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 1/4 टर्न करेंगे तो ये जो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं ना अच्छे वाला रेक्टेंगल बनाता हूँ, देखिए ऐसे है ये रेक्टेंगल ना, फिर जो वो ऐसे हो जाएगा जब इसको 90 डिग्री पर टर्न करेंगे। तो क्या इस रेक्टेंगल सेम दिखाई दे रहा है, दिस एंड दिस, क्या ये सेम दिखाई दे रहा है 90 डिग्री पर? नो, ये जो पहले ऐसे हॉरिजॉन्टली था ये वर्टिकली हो चुका है, सेम नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बातें थी आपको कुछ समझने वाले की, फिगर को भी आपको पहचानना होगा। हाँ, एक और लास्ट बट नॉट लिस्ट, सर्कल। सर्कल को जैसे मर्जी घुमाओ, 1/2 घुमाओ, 1/3 घुमा दो, 1/4 घुमाओ, 1/5 घुमाओ, जितना भी डिग्री से घुमा दो इसको, जो भी घुमाओ वो चलेगा और ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने आपको बता दी, चाहे आपके सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन जब आपको बता दी गई है तो आपके सिलेबस, आपके पेपर में, आपके एग्जाम में ऐसी बातें जो वो पूछी जा सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो को एक बार देखिए अच्छे से, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। जब जहाँ कहीं भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी भारी बारिश होने के कारण जो वो काफ़ी जगह जो वो लाइट्स नहीं है, काफ़ी लैंडस्लाइड हुए हैं, बसों का चलना भी मुश्किल है। तो अपने दोस्तों को भी बताइए, हो सके तो जैसे एक जगह जो वो एक के पास मोबाइल फ़ोन है तो वहाँ पे आप देख रहे हैं तो एक दो जो वो एक साथ मिल कर के जो वो आप सीख सकते हैं, और कॉपी पर जो वो इसको करिए, और हो पॉसिबल हो तो आप होमवर्क भी भेजिए। आप जो वो उसको लिख करके फेयर कॉपी पर जो वो एक फ़ोटो लेकर के आप जो वो सेंड करिए होमवर्क। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।